जय हिंद कैडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। यह है वेपन ट्रेनिंग का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टारगेट ऑफ ग्रुपिंग एंड जीरोइंग। तो टारगेट हमारा कितने साइज का होता है? 1 फीट बाई 1 फीट। ये एक डैश का मतलब होता है फीट। तो 1 फीट बाई 1 फीट का स्क्वायर टारगेट हमेशा लगाया जाता है फायरिंग के लिए, ठीक है, ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए, ठीक है। ये वाला टारगेट लगाया जाता है जिसकी ये लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 फीट की होती है। रेंज सेफ्टी के लिए हम क्या क्या ध्यान रखेंगे? रेड कलर फ्लैग आर यूज्ड टू वार्न द फायरिंग रेंज इंजर्स। मतलब जहां भी हमारी फायरिंग रेंज होगी उसके पास हम एक रेड कलर का फ्लैग लगाएंगे ताकि हम वहां पे ये इंश्योर कर सके यहाँ पे फायरिंग चल रही है और यहाँ आने में खतरा है, तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, ठीक है। तो रेड कलर का फ्लैग क्यों लगाते हैं? क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और एकदम दूर से दिखाई दे जाएगा, इसलिए हम रेड कलर का फ्लैग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है .22 राइफल का क्लीनिंग प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उसकी आर्म सफाई करते हैं। फिर मतलब जनरली 1-2 महीने बाद की सफाई, ठीक है, वो होती है हमारी आर्म सफाई। फिर होता है हमारा कि फायरिंग से पहले एक सफाई करते हैं, इंस्पेक्शन बाई आर्मर। मतलब कि जो हमारे फायर करने से पहले हम राइफल को साफ करते हैं, तब जाके उससे फायर करते हैं, और फायरिंग के बाद भी हम राइफल को साफ करते हैं। 7 डेज हॉट वाटर क्लीनिंग और इंस्पेक्शन बाई आर्मर। मतलब कि जो हम 7 दिन में जो गर्म पानी से हम राइफल की सफाई करते हैं, और इंस्पेक्शन मतलब कि जो हमारा आर्मर होता है वो इंस्पेक्ट करता है राइफल को कि वो साफ हुई है कि नहीं अच्छे से। तो हम इसमें चिंदी डाल के अपना लुब्रिकेंट ऑयल डाल के तो राइफल को साफ करके तब हम रखते हैं उसको, ठीक है। कभी भी राइफल को ऐसे चला के नहीं रखा जाता है, हमेशा उसको साफ करके तब रखा जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा साइट अलाइनमेंट। साइट अलाइनमेंट क्या होता है? इमेजिनरी लाइन बिटवीन आई ऑफ द फायर, बैक साइड, अपर्चर होल एंड फोर साइड टिप, ठीक है। मतलब कि जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, ये रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, ये होती है हमारी साइड अलाइनमेंट, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन होती है हमारा बैक साइड अपर्चर होल, फोर साइड टिप और फायरर की जो आंख होती है उसके बीच की जो इमेजिनरी लाइन होती है वो हमारी होती है साइड अलाइनमेंट, ठीक। नेक्स्ट हमारा था साइड पिक्चर। साइड पिक्चर क्या होता है? साइड पिक्चर में बस ये जो एम है इसको यहाँ पॉइंट ऑफ एम तक बढ़ा, ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है ये हमारी होती है साइड पिक्चर। तो साइड पिक्चर में क्या होता है? इमेजिनरी लाइन बिटवीन आई द फायरर, बैक साइड अपर्चर होल, फोर साइड टिप एंड पॉइंट ऑफ एम, इनके बीच की जो लाइन होती है ये होती है हमारी साइड पिक्चर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पॉइंट ऑफ एम क्या होता है? ये टारगेट होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एम, POA, ठीक। नेक्स्ट हमारा रेंज प्रोसीजर। जो हमारी फायरिंग रेंज होती है वहाँ क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो क्या क्या वहाँ वर्ड ऑफ कमांड मिलती है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो एक डिटेल, डिटेल क्या होती है? डिटेल एक ग्रुप ऑफ कैडेट्स होता है जो मतलब जैसे 1 2 3 4 5 कैडेट ऐसे खड़े कर दिए जाएंगे लाइन में, तो ये हो गई हमारी एक डिटेल, ठीक है। तो अब हम अगर जो वेटिंग डिटेल है उसको हम फायरिंग के लिए आदेश देना होता है तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले करेंगे डिटेल एडवांस। तो डिटेल यहाँ पे जो यहाँ 3 नंबर का बंदा है वो बोलेगा अप बोलेगा तो आपको दाहिने उछल की कार्रवाई करनी है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा अप तो फिर आपको दौड़ के तेज चलना है। तो दौड़ के तेज चलने के बाद आपको घूम के अपने अपने जो फायरिंग पोजीशन है टारगेट के सामने आके खड़े हो जाना है। फिर बोलेगा अप तो आपको टारगेट की तरफ फेस कर लेना है, ठीक है। ऐसे जाके वहाँ खड़े हो जाना है। फिर आपको कमांड मिलेगी डिटेल लाइन पोजीशन। लाइन पोजीशन की आपको कमांड मिलेगी तो आपको सबसे पहले अपने अगर वहाँ पे कोई भी वो कमांड दे सकता है, लाइन पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, तो आपको वो पोजीशन तैयार कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिम्बर अप। लिम्बर अप मतलब राइफल को आपको उठा लेना है, ठीक है। हर एक चीज आपको कार्रवाई मतलब जब कमांड मिलेगा तभी कार्रवाई करनी है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद आएगा डिटेल भर। डिटेल भर की आपके कमांड में आपको अपने बुलेट लेना है, राइफल में भरना है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कॉक करना है, नहीं, फिर आता है आपका अपने टाइम से फायर, ठीक है। अपने टाइम से जब फायर करेंगे तो आपको अपना टाइम लेके करना है। एक और आता है कि जब वो बोलेगा फायर तब आपको फायर करना है, पर इसमें इसने कमांड दिया अपने टाइम से फायर, मतलब आपको अपना टाइम लेके पूरा अपना कंसंट्रेशन के साथ तब फायर करना है, ठीक है। डिटेल खाली कर। खाली कर में आपको अपने जो राइफल को कॉक करना है और राइफल को खाली कर देना है, ठीक है। जो उसका केस है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से राइफल कॉक करके चेक करना है उसमें कोई केस तो नहीं है, फिर एक बार फायर करते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है राइफल एकदम खाली हो चुकी है। फिर आपका आता है डिटेल रिपोर्ट। रिपोर्टिंग के दौरान हमें ये ध्यान रखना है क्या बोलना है हमें, ठीक है। मान लीजिए आपका टारगेट नंबर 1 रखा है, ये 2 रखा है, ये 3 रखा है, ये 4 रखा है, ऐसे ही आगे टारगेट लगे हुए हैं। तो इस टारगेट के सामने जो बंदा लेटा होगा इस टारगेट के सामने, तो ये होगा डिटेल नंबर 1, ठीक है। ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ठीक है। तो अब अगर हमें डिटेल रिपोर्ट देनी है तो कैसे देंगे? सबसे पहले ये 1 नंबर वाला बोलेगा नंबर 1 खाली खोखा मैगजीन केस ठीक, ठीक है। ये नंबर 1 वाला बोलेगा नंबर 1 खाली खोखा मैगजीन केस ठीक। फिर उसके बाद ये वाला बोलेगा 2 ठीक, 3 ठीक, 4 ठीक, ऐसे लास्ट में जो लास्ट तक जाएगा वो बोलेगा लास्ट वाला, जैसे मान लो 5 लास्ट तो 5 ठीक अब, ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाई होती है। मतलब से पहला वाला पूरा सेंटेंस बोलेगा कि नंबर 1 खाली खोखा मैगजीन केस ठीक, उसके बाद दूसरा वाला से बोलेगा 2 ठीक, तीसरा बोलेगा 3 ठीक, चौथा वाला बोलेगा 4 ठीक, लास्ट वाला बोलेगा 5 ठीक अब, ठीक है।
तो इस तरह के हमारी डिटेल रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद फिर हो जाता है पिच मोड, पिच आपको अपनी अपनी जगह पे जाके मिल जाना है। ठीक है, इस तरह हम डिटेल की रिपोर्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फायर से पहले हम क्या क्या तैयारियां करते हैं। ठीक है, फायर से पहले की तैयारियों में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टॉप बट के राइट साइड कॉर्नर पर 20 फीट ऊंचा स्टाफ पोल पर 6 बाई 6 फीट का लाल झंडा लगाया जाता है। मतलब कि एक हमारा ये होता है ऐसे करके, ये स्टॉप बट होता है, ये होता है फायरिंग बट। ठीक है, फायरिंग बट क्या होता है, जहां पे हम लेट के फायर कर रहे होते हैं। ठीक है, और स्टॉप बट कौन सा होता है, जहां पे हमारे टारगेट लगे रहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्टॉप बट। जो दीवार होती है जिसपे लिखा रहता है एक गोली एक दुश्मन, वो होता है हमारा स्टॉप बट। ठीक है, और ये हमारा होता है फायरिंग बट। यहाँ से हम ऐसे फायर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारी रेंज होती है 25 यार्ड्स की, इसकी डिस्टेंस होती है 25 यार्ड। ठीक, तो अब इसमें क्या है, स्टॉप बट के राइट कॉर्नर पर 20 फीट ऊंचा एक स्टाफ पोल पर 6 बाई 6 फीट का लाल झंडा, मतलब इसके राइट साइड पर एक 20 फीट ऊंचा पोल लगाएंगे और इस पे 6 बाई 6 फीट का एक लाल कलर का झंडा लगाएंगे, ताकि हम बता सके कि यहाँ पे फायरिंग चल रही है। ठीक है, स्टॉप बट की मिट्टी नरम हो, उसमें पत्थर या सिक्का ना हो। ये स्टॉप बट होता है, यहाँ पे मिट्टी पड़ी रहती है। ठीक है, काफी सारी, तो ये मिट्टी नर्म होनी चाहिए और यहाँ पे कोई पत्थर या सिक्का नहीं होना चाहिए। अगर ये मिट्टी नर्म नहीं होगी तो क्या होगा, बुलेट जो होगी वो बाउंस बैक करेगी। ठीक है, बुलेट बाउंस बैक भी कर सकती है, किसी की लग सकती है यहाँ पे फायर में, आगे टारगेट में बुलेट पीछे से आगे लग जाएगी तो ज्यादा मतलब उसमें होल हो जाएगा। तो ये आपका बुलेट बाउंस बैक ना हो, इस वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो नरम होनी चाहिए। ठीक है, टारगेट के बाहर वाले किनारे से 20 डिग्री अंदर की तरफ होना चाहिए। 20 डिग्री अंदर की तरफ, ये 20 डिग्री नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो कुछ और लिखा है इसमें। हाँ, 20 ये इंच, ठीक है, 20 फीट है सर, 20 फीट नहीं, 20 इंच है। तो ये 20 इंच अंदर की तरफ, टारगेट के बाहर वाले किनारे से, मतलब जो लास्ट वाला टारगेट है वो इस किनारे से 20 इंच अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, 20 इंच अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी हम मतलब अगर फिर ये ऐसे यहाँ पे जो कर्व होता है तो इसीलिए होता है, अगर हम टारगेट एकदम यहाँ पे लगा देंगे तो कोई अगर गोली हल्की सी भी साइड मार देगा तो ऐसे बाहर चली जाएगी स्टॉप बट के, तो इसलिए हमेशा 20 इंच अंदर टारगेट लगाते हैं स्टॉप बट के। ठीक है, स्टॉप बट पर 2 फीट बाई 3 फीट की चौड़ी टारगेट नंबर प्लेट होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ स्टॉप बट पे एक नंबर प्लेट लगी होती है जो 2 फीट बाई 3 फीट की चौड़ी होती है। मार्कर्स गैलरी के बाएं तरफ 12 फीट का पोल पर 4 बाई 4 का लाल झंडा। मार्कर्स गैलरी, तो मार्कर्स गैलरी कहाँ पे होती है, मार्कर्स गैलरी यहाँ पे होती है जहाँ पे पीछे हमारे सब अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, वहां पे भी एक लाल झंडा लगाया जाता है। ठीक है, तो वो 4 बाई 4 फीट का लाल झंडा होता है। एरिया सेफ होना चाहिए, एरिया हमेशा सेफ होना चाहिए। ठीक है, एमिनेशन हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ आर्मोर प्रेजेंट होना चाहिए, नर्सिंग असिस्टेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ पे एक नर्सिंग असिस्टेंट होना ही चाहिए, और संतरीज एनसीओ गार्ड स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक लाल कोट में हो। मतलब कि हम जब भी देखा होगा आपने राइफल रेंज पे गए होंगे तो वहाँ पे एक संतरी लगाया जाता है लाल कलर का कोट पहना के, ताकि वो वहाँ पे जो भी है उसका ध्यान रख सके कि फायरिंग यहाँ चल रही है तो कोई भी वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे आके। ठीक है, तो वहाँ पे संतरीज लगाए जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। थ्योरी ऑफ ग्रुप्स में हम सब क्या देखेंगे, जो हमारा ग्रुप बनता है, नंबर ऑफ राउंड फायर्ड एट अ टारगेट। तो जैसे हमने फायर है, ये टारगेट है, इस पर हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फायरिंग की अपनी बुलेट्स, तो ये एक ग्रुप बनेगा। ग्रुपिंग कैसे देखी जाती है, ग्रुपिंग हमारी जो जो सबसे दूर बुलेट से होती है, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये दो जो सबसे दूर बुलेट है उनके बीच की डिस्टेंस की हमारी ग्रुपिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट में आपको पहले ही बताया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ द राउंड, मतलब ये जो ग्रुप आपने मारे हैं राउंड्स, इनका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो हमारा होगा एमपीआई, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा ग्रुपिंग कैपेसिटी। ग्रुपिंग कैपेसिटी क्या होती है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल कंटेनिंग ऑल राउंड फायर्ड बाय अ फायरर बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। ठीक है, ये होती है हमारी ग्रुपिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ टारगेट। टारगेट के क्या क्या पार्ट होते हैं, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा बुल। ठीक है, उसके बाहर वाला सर्कल जो होता है वो होता है इनर, फिर उसके बाहर वाला जो सर्कल जो होता है इनर। ठीक है, फिर होता है मैगपाई, फिर होता है आउटर। ये अंदर वाला सर्कल जो होता है हमारा होता है बुल। ठीक, ये हमारे टारगेट को इतने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टारगेट हमारा 1 बाई 1 फीट का होता है, 25 यार्ड से मारा जाता है, 10 राउंड फायर किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे एक प्रैक्टिस में 5 राउंड फायर किए जाते हैं और लाइन लाइन पोजीशन में हम फायर करते हैं। तो अगर हमारा बुल या फिर इनर पे लगेगा तो हमें 3 पॉइंट मिलेगा, और अगर मैकपाई पे लगा तो 2 पॉइंट, और आउटर पे लगा तो 1 पॉइंट। अच्छा, एचपी मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि अगर आपने 5 राउंड फायर किया और पांचों आपका बुल पे लग गया तो आपके कितने, पांच हर बॉल पे लगने के 3 पॉइंट है, तो 5 राउंड फायर किया तो मतलब 15 पॉइंट, तो आपके मैक्सिमम पॉइंट कितने मिल सकते हैं, 15। तो यही यहाँ पे लिखा हाईएस्ट पॉइंट 15। ठीक है, अब होता है राइज एंड ड्रॉप ऑफ एमपीआई, मतलब कि जो मीन पॉइंट इम्पैक्ट है उसमें थोड़ा राइज भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है, अगर हम रेंज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो मतलब अभी हम 25 यार्ड से फायर कर रहे थे, पर अगर हम 200 यार्ड से फायर करेंगे तो हमारा 6 इंच का राइज या ड्रॉप दिखाएगा। ठीक है, 300 यार्ड से 12 इंच, 400 यार्ड से 18 इंच, 500 यार्ड से 24 इंच का राइज या ड्रॉप होगा। ठीक है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो नेक्स्ट राइफल है हमारी लाइट मशीन गन। ओके, लाइट मशीन गन
LMG जो गन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेट ऑफ द गन है वो 23 पाउंड होता है और 15 पाउंड। ये दो प्रकार की होती है, मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4। इसमें मार्क 1 मार्क 2 0.303 इंचेस का कैलिबर होता है उसका, 7.62 mm का कैलिबर होता है मार्क 3 मार्क 4 का। अब देखते हैं हम इसका वेट ऑफ एम्प्टी बैरल। एम्प्टी बैरल का वेट होता है 6.5 पाउंड्स और 4.5 पाउंड्स। वेट ऑफ एम्प्टी मैगजीन 17 आउंसेस। वेट ऑफ फुल मैगजीन 2.75 पाउंड्स। कैपेसिटी ऑफ द मैगजीन यहाँ पे 30 राउंड होगा, मिसप्रिंट हो गया, 30 राउंड होगा इसका कैपेसिटी ऑफ मैगजीन। नंबर ऑफ राउंड टू बी फिल्ड 28, 28 राउंड भरे जाते हैं। 30 राउंड की कैपेसिटी होती है पर सिर्फ 28 राउंड इसमें भरे जाते हैं, 2 राउंड छोड़ दिए जाते हैं। रेंज ऑन ड्यूटी, रेंज होती है उसकी 500 यार्ड, ठीक है, LMG की। मजर वेलोसिटी होती है 2700 फीट पर सेकेंड। टाइप ऑफ फायरिंग सिंगल शॉट एंड ऑटोमेटिक। स्लो रेट ऑफ फायर इसका होता है 28 राउंड पर मिनट और रैपिड रेट ऑफ फायर होता है इसका 84 राउंड पर मिनट। ये थी हमारी LMG राइफल और इसी के साथ हमारा वेपन ट्रेनिंग का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तब तक के लिए जय हिंद।